भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी अंतिम इच्छा क्या है। बोले मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। तब भगवान उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। अब भगवान यहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा परीक्षित का जन्म होता है। उन्हें राज सिंहासन दिया जाता है। पांडव इत्यादि सब राज्य छोड़कर चले जाते। राजा परीक्षित कई वर्षों तक राज करते। एक दिन राजा परीक्षित उनके राज्य का जो खजाना था वहां की सफाई चल रही थी। सफाई चलती है तो उसमें से एक कीमती मुकुट निकलता है। अब वो खजाना तो काफी पुराना है। राजा परीक्षित से पहले पांडव हुए, पांडव कौरव, कौरव के उनके पिताजी सब इत्यादि कितने वही राज्य है, तो खजाना बहुत पुराना है। तो सफाई कर रहे थे, एक अचानक से एक मुकुट मिलता है, बहुत कीमती, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। उसे साफ करके इत्यादि जरा राजा परीक्षित को पहनाया जाता है। अब वो मुकुट था जरासंध नामक एक राजा का। जरासंध बहुत पापी राजा थे। उन्होंने बहुत से राजाओं को मार कर लूट कर वो मुकुट बनाया था। कहते हैं ना, जैसा संग हो वैसे स्वभाव, वैसा स्वभाव हो जाता है, वैसे भाव आते हैं। तो जरासंध का मुकुट जैसे ही पहना, हिंसक भाव आने लगे। इतने वर्षों में पहली बार राजा परीक्षित ने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक शूद्र, वो एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है बड़ी बेरहमी से, और उसके पास नीचे पैरों के पास एक गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में। उसे वो बार बार पैर की ठोकर मार रहा है। राजा देखते, राजा ने कहा मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कौन कर रहा है। उसके पास जाते, तुम कौन हो। शूद्र ने कहा मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं, कलयुग। बोले ये बैल कौन है। बोले ये धर्म है, एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म सिर्फ दान से किया जाए। तब वैराग्य लेना इत्यादि किसी के बस की बात नहीं होगी। वैराग्य लेना कहाँ किसी के बस की बात हो। मोह माया छोड़ना, सुपारी नहीं छूटती किसी से। मोह माया कहाँ से छूटे, तो वो कोई कर नहीं पाएगा। अब बाकी इत्यादि जितने वहां पर लोग रहेंगे कलयुग में, वो सब धन के पीछे बड़े भाग रहे होंगे। तो धन कमाएंगे तो थोड़ा दान भी करेंगे, तो दान के माध्यम से धर्म होगा और उसी के माध्यम से वो अपने पाप काट सकते हैं। तो महाराज अगर हम दान करते हैं, किसी के सहयोग करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो हम धर्म को बचा कर रखें, क्योंकि कलयुग में दान ही धर्म को बचा सकता है।